कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। साइल को खाली हाथ ना लुटाया करो, क्योंकि ये अल्लाह का तुम पर करम है कि वो अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाजे पर भेजता है। भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर करो। लोगों का क्या है, छोड़ जाते हैं, तोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे, जिनके घर में औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे, और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, अल्लाह ताला रमज़ान के सदक़े में उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की स्टोरी मुझे सेंड की है जी रूबीना ने, और रूबीना सेंड कर रही हैं लाहौर से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी में हुए मिरेकल को शेयर करना चाहती हूँ। और आपी मैंने लास्ट ईयर आपकी रेमेडी को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी या मुझे शिफा मिल जाएगी, क्योंकि आपी मैं पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा अपना इलाज करवा रही थी और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रही थी। मुझे औलाद नहीं थी। अभी मेरे पहले एक बेबी हुआ था, लेकिन मेरे बेबी का अबॉर्शन हो गया था। उसके बाद से अभी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं कंसीव कर लूँ, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास की, जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, नए-नए ट्रीटमेंट और नए-नए टेक्नीक्स मुझ पे अप्लाई होती थी, और उसके बाद मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। आप ही पहले तो मैंने डॉक्टरी इलाज करवाया, और फिर जब डॉक्टरी इलाज से तंग आ गई और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की वजह से मेरा स्टमक अपसेट हो रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे हकीम को दिखाया। आप ही हकीम का भी इलाज मैंने काफ़ी अरसे तक करवाया। जब हकीम ने मुझे चेक किया तो बहुत ज़्यादा ईज़ी उन्होंने हमें कर दिया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया कि नहीं जी मसला ये कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 1 से 2 महीने लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा, आपको ये मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। अभी हकीमी दवाई तो इतनी ज़्यादा महँगी थी कि हमने पूरे डॉक्टरी इलाज करवाया, उतना पैसा नहीं लगा जितनी 2 महीने की हकीमी दवाई थी। पता नहीं कौन-कौन सी अजीब-सी चीज़ों के नाम बताए इन्होंने कि वो सब की सब चीज़ें इनमें ऐड हैं, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा मसला भी ठीक हो जाएगा। आप ही 1 महीने मैंने रेगुलर बेसिस पे ये मेडिसिन खाई, लेकिन मेरी तबीयत कुछ अपसेट सी होने लग गई। जब मैंने हकीम साहब को बताया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि दवाई आपको एडजस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको 1 और महीना दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप ही मैंने 2 महीने इनसे इलाज करवाया, लेकिन तीसरे महीने मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इनसे कोई मेडिसिन ले सकती, क्योंकि ये मेडिसिन खाने के बाद आप ही मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी हो गई थी। इनफैक्ट मुझे कंबल के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी कि मैं बहुत ज़्यादा रज़ाइयाँ ले के बैठी रहती थी, जिसकी वजह से आप भी कभी-कभी मेरी बॉडी से इतनी ज़्यादा हीट निकलती थी कि कई-कई एसी और पंखे भी मुझे ठंडा नहीं कर पाते थे। बहुत ही अजीब-सी तबीयत हो गई थी, कभी ठंड लगती थी और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अजीब-सी कैफ़ियत तारी हो गई थी। फिर आप ही जैसे कि इर्द-गिर्द के लोग कहते हैं कि कुछ साया हो गया, कुछ जिन चुड़ैल ने पकड़ लिया या कुछ इस तरह के मामलात होंगे। फिर आप ही मेरे साथ मुझे बहुत सारे ऐसे पीर बाबाओं के पास लेके जाने लग गई, जो कि मेरे इलाज करते थे। कोई मुझ पे दम करता था, कोई मुझे किसी किस्म की चीज़ें देता था, कोई मुझे तवीज़ चलाने को देता था और कोई मुझे कुछ और करने को देता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आप ही मेरी ज़िंदगी के 7 साल इन्हीं चक्रों में गुज़र गए। पहले डॉक्टर, फिर हकीम और उसके बाद फिर ये जो अजीब से बाबा और आमिल थे, उनके पास जाने की वज़ह से आप ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब भी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे नहीं जाना, तो वो कहते थे अम्मी जो कह रही हैं खामोशी से करती जाओ, अम्मी बेहतर जानती हैं, उन्होंने पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजारी हुई है, तुम नहीं जानती, तुम अभी नई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो मुझे डांट के इस तरह अम्मी की हर बात मानने पे मजबूर कर दिया करते थे। और मेरी सास मुझे जहाँ पे कहती थी मैं उनके साथ चली जाया करती थी। जो गली इलाके की खवातीन इनको बताती थी, मैं इनके साथ उस जगह पे चली जाती थी। किसी ने मुझे ये बताया कि एक जगह है जहाँ पे ख़वातीन नहाती हैं, तो वहाँ से जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे जाके तुम्हें नहाना है। आप ही मैं वहाँ पे भी जाके नहा के आई। मैं वहाँ गई तो आप ही वहाँ का अजीब-सा माहौल था। बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी, कौन कैसी थी किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई वहाँ पे
इसी ख्वाहिश से आया हुआ था कि अल्लाह ताला उसे औलाद अता कर दे। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जो कि ये कह भी रही थी कि यहाँ से जो लोग नहा के गए हैं उन्हें वो औलाद मिली है। अभी मैंने भी वहाँ से नहाया और नहाने के बाद मैं जब घर आ गई तो अभी मेरी तबीयत और भी ज़्यादा भारी हो गई। बहुत ज़्यादा अजीब-सा स्ट्रेस और अजीब-सी टेंशन का शिकार हो गई थी। अभी अब मैं थक चुकी थी। 5 साल मुझे इन मेडिसिन को लेते हुए हो चुके थे और हर तरह का ट्रीटमेंट, हर तरह की जो कोई जगह बताता था वहाँ पे जाती थी, अपने इलाज करवाती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आप ही कोई कहता था कि तुम्हारे नाखून बड़े होते हैं, इनको काट दोगी तो औलाद हो जाएगी। आप ही मैंने नाखून भी काट दिए। किसी ने मुझे कहा कि तुम दुपट्टा नहीं लेती जिसकी वज़ह से तुम पकड़ में हो। आप ही मैंने दुपट्टा लेना भी शुरू कर दिया। किसी ने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ऊँचा हँसती हो, अपनी हँसी पे कंट्रोल कर लो। ख़ैर आप ही जो-जो बात जो-जो कहता था मैं तो उसी की बात पे यस सर करके अमल कर लिया करती थी और अपने पे इम्प्लीमेंट कर लेती थी। इनफैक्ट मैं अपने आप से ही चली गई थी। मैं तो वो लड़की रही रही थी जो शादी होके आई थी। अब मैं एक अजीब-सी मख़लूक़ बन के रह गई थी। जो जैसा कहता था मैं वही यस सर करके वैसे ही करने लग जाती थी। मेरा अपना आप सब कुछ ख़त्म हो चुका था और आप ही औलाद भी नहीं हो रही थी। इसके साथ-साथ आप ही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था और मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत ज़्यादा लाताल्लुक़ होते जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अपना ख़्याल भी नहीं रख पाती थी। इनफैक्ट आप ही अपने आप को मैंने मार ही दिया था। ना मुझे पता था मेरे बाल कैसे हैं, ना ही मुझे पता था मेरी स्किन कैसी है। अजीब-सी हालत होके रह गई थी। कलर कॉम्प्लेक्शन इतना ज़्यादा व्हाइट था लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप ही डल और डार्क होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रने के बाद आप ही मैं थक-हार गई थी और अब मैंने यही सोच लिया था कि मैं कहीं पे नहीं जाऊँगी, कोई मेडिसिन नहीं खाऊँगी, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाऊँगी। लेकिन आप ही कहीं न कहीं से कोई उम्मीद जाग पड़ती थी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ नज़र आ जाता था और मैं फिर दोबारा से उसके पीछे चल पड़ती थी। अब के बार आप ही एक खातून हमारे घर आई जिनके पास एक बेबी मौजूद था। उन्होंने कहा कि मैंने एक डॉक्टर साहब हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवाया है। वो यहाँ पे नहीं बल्कि हमारे शहर से बाहर होते हैं। आप उनसे ट्रीटमेंट करवाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी साहिबे औलाद हो जाएँगी। आप ही अब दिल में तो हसरत थी और औलाद भी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा चुकी थी और हर तरह के इलाज भी करवा चुकी थी। लेकिन अभी मैंने होम्योपैथी डॉक्टर को नहीं ट्राई किया था। अभी मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो मेरे शहर से दूर रहती थी। अभी ये एक फीमेल डॉक्टर थी और बहुत अच्छा गाइड करती थी। मैंने जब इन्हें कॉल की तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। हर तरह के प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस किए और मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट करने के बाद आप साहिबे औलाद हो जाएँगी। आप ही इनसे मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी। मेडिसिन लेने की वज़ह से आप ही मेरी वो तकलीफ़ें जो मेरे बॉडी में थी, आप ही वो तो ख़त्म होने लग गई। जैसा मुझे अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेज़ रहती थी, आप ही वो ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह मुझे गाइड किया था कि ये मेरा पूरा ट्रीटमेंट करेंगी और मैं कंसीव कर जाऊँगी। आप ही मैंने इनसे 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना था। आप ही मैंने इनसे 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। पहले तो आप ही इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए। इन्होंने मुझे कहा था कि 3 महीने मुझे ये प्रॉब्लम जो मुझे रेगुलर बेसिस पे फ़ेस करना पड़ रहे हैं, ये ख़त्म होंगे, उसके बाद ये मेरा प्रेगनेंसी का इलाज करेंगी। फिर इन्होंने आप ही मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी। आप ही ये सारी मेडिसिन इन्होंने बेबी के लिए दी थी कि मुझे बेबी हो जाएगा। मैं वो मेडिसिन खाने के साथ-साथ आप ही और ज़्यादा स्ट्रेस में जाती जा रही थी क्योंकि आप ही हर महीना गुज़रता जा रहा था और हर महीना गुज़रने के साथ-साथ पैसा भी ज़ाया हो रहा था और वो ऊपर से बेबी भी नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मेरे हस्बैंड के टेंट्रम्स भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। अभी मेडिसिन खाने की वज़ह से मुझे मूड स्विंग्स रहते थे, जिसकी वज़ह से मेरे मियाँ का मेरे साथ बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो मुझे समझने की बजाय मेरे साथ लड़ते थे, बात-बात पे गुस्सा करते थे, अजीब-सी बातें मुझे कह दिया करते थे। बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूट जाया करता था, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाया करती थी और यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता कर दे। इनफैक्ट आप ही वो सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ली थी, जो कि मुझे लोग कहते थे कि शायद इसकी वज़ह से मुझे औलाद नहीं हो रही। हर चीज़ मैंने अपने आप में से ख़त्म कर दी थी। सर पे दुपट्टा लेना भी शुरू कर दिया था, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ती थी, हर तरह के वज़ाइफ़ भी करती थी और जो-जो बताता था मैं वो भी करती थी। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप ही मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में आसानी आ रही थी। इनके भी 6 महीने पूरे हो गए लेकिन आप पे कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। बाद में भी हर डॉक्टर की तरह इन्होंने भी मुझे यही कह दिया कि जो रब की रज़ा है, बस ये अल्लाह की तरफ से ही कोई कमी है, तुम्हें औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन इतने ट्रीटमेंट के बावजूद भी नहीं हुई। बस अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ़ कोशिश करते हैं, देना ना देना रब की ज़ात पे है।
आप ही इस तरह की बातें हर डॉक्टर, हर जो हकीम और हर जो होम्योपैथिक डॉक्टर उसने ये कह दी और उसके बाद आप ही मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि शायद मुझे औलाद ही नहीं होनी। इसलिए आप ही खामोश होके बैठ गई थी। आप ही 6-7 महीने गुज़रने के बाद दोबारा से एक क्रेविंग जागी और एक दोबारा से मुझे हसरत हुई कि मुझे दोबारा कोई ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप ही अक्सर और बेशतर मैं सुनती थी कि सारी ज़िंदगी इंसान की अगर औलाद ना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनता, कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर अपनी औलाद ना हो तो इंसान दर-बदर का होके रह जाता है। इस तरह की बातें आप ही सुन-सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और सास के ताने भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया करते थे। आप ही हर तरह के इलाज करवा चुकी थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और मियाँ भी अब नाराज़ रहते थे। बहुत ज़्यादा अजीब-सी इनकी नेचर हो गई थी। इनको टॉलरेट करना भी मेरे बस में नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। मुझे तकलीफ़ इतनी बढ़ गई थी कि मैं चाहती थी कि अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ, लेकिन अभी बस रब से डर लगता था, इसीलिए रुक जाया करती थी और यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला तो सुनेगा, किसी न किसी दिन तो मेरी भी दुआ कबूल होगी। बस यही सोच के खामोश हो जाया करती थी। अब आप ही अचानक से मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें सर्च किया करती थी, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखती थी। जो जैसे बताता था, फिर दिल में हसरत जागती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। मैं बहुत सारी वीडियो देख रही थी, बहुत सी बहनों की वीडियो देखी, लेकिन आप ही आपकी वीडियो जब मेरे सामने आई तो मुझे एक उम्मीद जागी। मैंने कहा जहाँ मैंने इतना कुछ ट्राई किया है, वहाँ पे ये भी करके देख लेती हूँ। क्या है, कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, कहीं पे पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं देना पड़ रहा। बस जो रेमेडी है उसे अप्लाई ही करना है। आप ही मैंने ये सोच लिया और इसको अप्लाई करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे घर में मौजूद नहीं थी। मैंने अपनी सास को ग्रोसरी में लिख के दिया और वो नेक्स्ट मंथ ग्रोसरी में वो चीज़ें लेकर आ गईं। आप ही वही चीज़ें जो आपने अपनी रेमेडी में बताई थी, यानी कि खजूरों के साथ तिल, ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं और बस आप ही एक पंसारी की दुकान से दरशक शीरीं लेनी थी। आप ही इन्होंने वो ली और घर लेकर आईं। आप ही मेरी सास भी बहुत ज़्यादा मुतमईन थी कि मैं इलाज की तरफ दोबारा आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बाद आप ही मेरी तबीयत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि मैं इलाज करवाती, लेकिन ये रेमेडी मैंने सोचा कि क्यों ना कर लूँ। फिर आप ही मैंने जब ये चीज़ें मँगवा ली तो उसके बाद जिस तरीके से आपने मुझे बताया था कि रोज़ा खोलने से पहले ये अमल करना है, आप ही मैंने पूरा रमज़ान ये अमल किया, लेकिन आप ही मैंने कंसीव नहीं किया, 1 महीना गुज़र चुका था। अब आप ही मेरा दिल चाहता था कि मैं आपसे बात करूँ ताकि आप मुझे प्रॉपर गाइड कर सकें कि मुझे अब क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, आपको बहुत सारे मैसेजेस करती रही, लेकिन आप ही पता नहीं शायद मेरे नसीब में आपसे बात होना नहीं था, इसलिए आप ही आपकी और 2-3 वीडियोज़ देखी जिनमें उन सिस्टर्स ने वो रेमेडीज़ अप्लाई की थी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने किस तरीके से वो रेमेडी यूज़ की। आप ही उनकी बातें सुन के मैंने भी उसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे इस मेडिसिन को लेना शुरू कर दिया। आप ही अभी रमज़ान गुज़रे 3 महीने ही हुए थे, यानी कि 3 महीने के बाद चौथा महीने में मैंने आप ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और सोचा था कि अब ये रेमेडी करना छोड़ दूँगी। 4 महीने हो चुके थे मुझे इस रेमेडी को करते हुए, दिल बर्दाश्त हो गई थी। मैंने आप ही इस रेमेडी को छोड़ दिया। जब मैंने आप ही इस रेमेडी को करना छोड़ दिया तो वो मेरी तबीयत अब अजीब-सी होने लग गई। बहुत भारी-भारी जिस्म रहता था, बहुत ज़्यादा अजीब-सी कैफ़ियत रहती थी। मैंने अपनी सास को बताया। एक दिन आप ही सास ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। मैंने कहा मैं नहीं कपड़े धो रही, लेकिन अब मैं करती भी तो क्या करती, घर का काम था, करना तो था ही। मैंने आप ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। मेरी तबीयत तो नहीं कर रही थी कि मैं कपड़े धोऊँ, लेकिन मैं ज़िद से कपड़े धो रही थी कि अचानक ही आप ही मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हमारे मोहल्ले में एक हेल्थ वर्कर थी, उनको लेकर आई और उसने आके मेरा बीपी और मेरी शुगर वगैरह चेक की, लेकिन आप ही मेरी बीपी और शुगर नॉर्मल थे, थोड़ा-सा बीपी लो था। उसने मुझे एक टेस्ट के लिए कहा कि तुम ये टेस्ट करके आओ। आप ही मैं वॉशरूम में गई और वो टेस्ट करके आई, जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट था। आप ही जब मैंने वो टेस्ट किया तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है, क्योंकि मैंने जब तक कंसीव किया था तब मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैंने यूरिन टेस्ट नहीं किया था। उसके बाद भी मैंने कभी यूरिन टेस्ट नहीं किया, हमेशा अल्ट्रासाउंड हुई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने कंसीव नहीं किया। आप ही ये फर्स्ट टाइम मैं अपना प्रेगनेंसी का यूरिन टेस्ट कर रही थी। मुझे नहीं समझ थी कि कैसे होता है। जब उन्होंने मुझे
बताया कि इस तरीके से टेस्ट करना है और उसके बाद जब डबल लाइन आएगी तो बताना है। मैंने आपकी लाइन्स देखी तो मुझे नहीं पता चल रही थी। मैं इसी तरीके से इसको रख के उनके पास आई और कहा कि आप खुद जाके देख लें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो वॉशरूम में आई और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि प्रेग्नेंसी है, तुमने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, कोई इलाज करवा रही हो? मैं अभी अजीब-सी परेशान हो गई और ये परेशानी मेरी सास भी देख के हैरान हो गई कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस एक रेमेडी यूज़ कर रही थी। बस अभी मेरा ईमान और मेरी ये बिलीव और भी अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो जब चाहता है, जिसको चाहता है अता कर देता है। अब अभी उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाओ और वहाँ से अच्छे तरीके से अपना स्कैन करवाओ ताकि पता चल जाए कि क्या मसला है, क्यों तुम्हें इतनी कमज़ोरी हो रही है। अभी मैं इस खुशी में थी कि मैंने कंसीव कर लिया है, मेरे दिल को इत्मीनान था क्योंकि मैं वो रेमेडी और वो दुआएँ तो ऑलरेडी पढ़ रही थी और अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को अता ना करे, हो नहीं सकता। अल्लाह ताला तो देने वाले हैं, उन्होंने तो कभी भी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाया। बेशक मेरे रब पे मेरा यकीन और भी पक्का हो गया था। अब आप ही मेरी सास भी खुश थी। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप ही हमने कल का इंतज़ार नहीं किया बल्कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाने का सोचा और प्राइवेट जाके चेक करवाया। जब आप ही हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ और मेरे बेबी की ग्रोथ 1 महीना 1 हफ़्ते की है। आप ही ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू आ गए। डॉक्टर भी देख के हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि लगता है काफ़ी अरसे बाद आपने कंसीव किया है। मैंने उन्हें बताया जी मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट और बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाए हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी खाई है। इनफैक्ट मुझे तो अब डॉक्टर्स वगैरह से नफ़रत हो गई थी इसलिए मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया था। एक रेमेडी कर रही थी जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है। ये डॉक्टर ने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बस अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है किसको कब क्या अता करना है। किसी के इलाज में कमी नहीं होती, बस हमारा वक़्त ही नहीं होता जिसकी वज़ह से नहीं होता। उन्होंने मुझे कुछ मल्टीविटामिन लिख के दिए और कुछ उन्होंने मुझे हिदायत दी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं वो रेमेडी यूज़ कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई थी। मैंने आप ही उनके साथ शेयर की तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, कोई ऐसे मसला नहीं है। ये नेचुरली है, इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं और आप चाहें तो इसको रोक भी सकती हैं। इसलिए आप ही मैंने इसको उसी तरीके से लेना जारी रखा और आप ही रेगुलर बेसिस पे लेती रही। मेरी फिर कोशिश थी कि आपसे बात हो जाए, लेकिन आप ही बस मेरे नसीब में आपसे बात होना नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने आपको मैसेज करना शुरू कर दिए। बार-बार आपको मैसेज करती थी कि शायद किसी न किसी दिन तो आप मेरी मैसेज को सुन ही लेंगी। फिर आप ही मैंने पहले तो राइटिंग में देती थी, लेकिन अब मैंने आपको डीएम कर दिया, जिसकी वजह से आप ही एक दिन अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और आपने मेरा डीएम सुन ही लिया और आपने मुझे रिप्लाई दिया। आप ही आपका रिप्लाई देख के मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली भी हुई और खुशी भी हुई। बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी और कहना चाहती थी कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे, आपको हर तरह की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। आप हमारी मुसीबत और परेशानी को दूर कर रही हैं, अल्लाह ताला आप पे भी करम करे, आपकी भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशियाँ अता करे। आप ही मैंने आपसे वही पूछना था कि मुझे वो जो चीज़ें थी वो यूज़ करनी है कि नहीं करनी? फिर आपके रिप्लाई आने पे मुझे तसल्ली हो गई कि कोई उसका नुकसान नहीं था, लेकिन आपने मुझे कहा कि क्वांटिटी कम कर दो तो बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला तुम्हें साहिब-ए-औलाद करे तो फिर तुम अपनी स्टोरी शेयर करना। अभी उस दिन के बाद से मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी सेहत वाली औलाद नसीब करे। बेशक मेरा रब आसानियाँ देने वाला है और रहम करने वाला है। आप ही आपने जो उस वक़्त मुझे शुक्राने के नफ़ल बताए थे, वो मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ने शुरू कर दिए और हर मगरिब की नमाज़ के बाद वो नफ़ल पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला मेरी प्रेग्नेंसी का ये टाइम खैरियत से गुज़ार दे। बेशक अल्लाह ताला करम करने वाला है। आप ही मेरे बाकी के महीने भी खैरियत से गुज़रे और अल्लाह ताला ने एक मुझे खूबसूरत-सा बेटा अता किया। अभी मैं तो उम्मीद हार चुकी थी, हर तरह की रेमेडीज़ और हर तरह की चीज़ें कर-कुर के देख चुकी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बस अल्लाह ताला ने वसीला बनाना था और आपकी वीडियो सामने आनी थी और मेरे लिए आसानी होनी थी। ये रब का करम था कि उसने मुझ पे कर दिया और अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारा-सा बेटा अता किया। आप ही इसलिए मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की है कि मेरी वो बहनें जो बोए-औलाद हैं, वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करे, तो इस रमज़ान में वो भी वो ये रेमेडी कर लें कि अल्लाह ताला क्या पता उनकी दुआ को भी सुन ले और ये रेमेडी उनके लिए उनकी उस तकलीफ़ में आसानी का बाइस बन जाए जिसमें वो मुब्तला है। अल्लाह ताला हर बहन को साहिब-ए-औलाद करे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी की गोद खाली ना रखे। जो जिस इंसान की ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला गैब की मदद कर दे और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत अता की है, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को अता करे और हर किसी की मुश्किल को आसानी में बदल दे इस प्यारे महीने रमज़ान के सदक़े में। तो जी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वो रेमेडी शेयर की हुई है, ज़रूर अप्लाई करें। क्या पता अल्लाह ताला आपको भी आसानी अता कर दे और अगर आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।